मैं स्पेंड ऑलवेज टाइम विद ऑल दीज पीपल, ये सब टॉपर्स होते हैं और काफ़ी काफ़ी अच्छे लोग हैं। हाँ निखिल, आई रेड योर चैट, विल स्पीक अबाउट दैट। तो भाई एक चीज़ याद रखिएगा कि भाई अगर पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो भाई खूब पढ़ना है, खूब मेहनत करनी है अभी। और जो भी दुनिया भर की भाई टेंशन वेंशन है वो सब निकालनी पड़ेगी। हाँ, अगर दुनिया भर की टेंशन लेके बैठोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। पहली बात, तेरे को करना है ना कैट क्रैक, तो जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर। सिर्फ मैं एक चीज़ करने वाला हूँ तुम्हारे लिए, दैट आई विल बी देयर टू हेल्प यू अप टिल द लास्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन। अगले 2 महीने अपन आग लगाएंगे। आज 29 सितंबर है, पूरा एकदम अपने पास टाइम है। बट अगर तुमने मैनिफेस्टेशन अपना सही करके रखा है और मेहनत करने वाली थॉट प्रोसेस है तो तुम कैट फाड़ के आओगे। सिर्फ कैट की बात हो रही है, रिजल्ट का टेंशन क्या होगा कैसे होगा, भाई प्लीज़ मेहनत करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ फाइंड द प्रोसेस एंड दिस स्लाइड विल बी हेल्पिंग यू दैट। ठीक है, लेट्स बिगिन, फुल कंसंट्रेशन। नंबर 1, बॉयज एंड गर्ल्स, सेटिंग योर प्रायोरिटी राइट। अगर तेरी प्रायोरिटी राइट नहीं है अभी, अगर तेरी प्रायोरिटी नौकरी है, दिमाग के अंदर और इधर उधर के ख्याल आ रहे हैं, या लग रहा है मेरे को खाना नहीं खा रहा, मेरी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, मुझे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बेटा तो ठुक जाएगा। ये दिमाग का भी खेल है और हेल्थ का भी खेल है। ऑल दीज टॉपर्स टोल्ड मी लाइक सर, बच्चों को एक बात बोलना कि नेटफ्लिक्स वगैरह, सोशलाइजिंग वगैरह सब बंद कर दे, सोशल वोशल सब काम छोड़ के सिर्फ तुम्हारा 3 चीज़ें होनी चाहिए। अगर तुम कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज को हल्का सा प्रायोरिटी देना है पास होने के लिए। अगर ऑफिस का वर्क है, ऑफिस के वर्क को थोड़ा बैलेंस कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारा जी और जान का। देखो एंड में वहाँ पे जाके आप लोगों को वहाँ पे जाके 40 मिनट में पूरा का पूरा मैच उगल के आना है। ठीक है, 40 मिनट में ये चीज़ बहुत स्ट्रेसफुल लगती है। यहाँ पे 40 मिनट में पूरा 1 साल का, मेरे इतने यूट्यूब लाइव तुमने अटेंड किए, इतना तुमने सेशन किया, इतना तुमने थैंक यू सो मच बोला, इतना डैशबोर्ड पे स्पेंड किया, वो 40 मिनट में अपना दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो यार इसको थोड़ा प्लीज़ प्रायोरिटी देना। अगर प्रायोरिटी नहीं होगा मेरी जान तो तू उड़ जाएगा। आई ऑलवेज से दैट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, you know how to give up on other people, persons in your life whom you don't need right now. All your best friends will be MBAs, will not be engineers if you're done with their engineering. Sorry to say that, but yeah, all your best friend, everything will be going for a toss once you finish everything. सच्ची बता रहा हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सब बदलने वाले हैं। चलो मैं नहीं बोल रहा हूँ डंप कर दो सबको, बट प्लीज़ जिसका भी गोल अभी तक MBA के अंदर अलाइंड है उसके साथ ही अगले 2 महीने दोस्ती रखिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप को एक्टिव करिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप में जगाइए दूसरों लोगों को। इधर उधर वाले टाइम पास वाले व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दीजिए। आपका कैट किंग फैमिली के साथ व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको सेट करिए और बाकी चीज़ों को गिव अप करना शुरू करिए। नंबर 1, ओके, सेट योर प्रायोरिटीज राइट। नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 चीज़ उसने अंकिता वॉज टेलिंग मी दैट सर, बच्चों को बताना है कि कंसिस्टेंट प्रिपरेशन तो चाहिए ही चाहिए। तुम लोगों को देखो मैंने कितना बेवकूफ़ बनाया है। 15 अगस्त तक रुक जाओ, है ना भाई, डू यू गाइस एग्री, है ना? 15 अगस्त तक रुक जाओ, याद आ रहा है, 15 सितंबर तक रुक जाओ। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ भाई बस तुम 15 अक्टूबर तक रुक जाओ, और 15 अक्टूबर में मैं बोलूँगा भाई एंड तक रुक जाओ। यार कंसिस्टेंसी इज़ द की यार। हाँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू, तेरा दिमाग है नहीं है कुछ भी है जैसा भी है, तू यार प्लीज़ कंसिस्टेंट प्रिपरेशन मार, सब कुछ तेरा बेड़ा पार होना ही होना है। यार कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, यू विल फाइंड योर वेज एंड यू विल नॉट कंप्लेन अबाउट इट। ठीक है, यू विल फाइंड योर वे, यू हैव टू फाइंड योर ओन वे। समझ आ रहा है? यार यू हैव जॉइंड कैट किंग, इट्स माई ड्यूटी टू बी देयर। यार मैं इंस्टाग्राम पे तुम फोटो देखोगे, रील देखोगे, बंदा घूम रहा है, अब मैं सेशन ऐसे ले रहा हूँ यार, अभी ये इंस्टाग्राम पे ये तो मैं डाल नहीं सकता। नाउ दिस इज द वे आई एम टेकिंग द सूट के, तो खिड़की के बाहर लटका पड़ा हूँ ताकि इंटरनेट वगैरह सॉर्टेड आए। समझ रहे हो यार? तो भाई बॉयज एंड गर्ल्स तो कंसिस्टेंट ही, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट यार। इफ आई हैव टोल्ड यू मंडेज एंड वेडनेसडेज योर वर्बल डेज, इफ आई हैव बीन कंसिस्टेंट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। नंबर 1, ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्ड योर प्रेप शेड्यूल, अपना टाइम टेबल बनाइए। थोड़ा ना ईजी टाइम टेबल बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जिंदगी भर काम आएगी। जब भी कोई टाइम टेबल बनाना है, ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो आपको याद हो जाए। फुल कंसंट्रेशन, ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो याद हो जाए यार। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ यार 2 LR 2 RC 2 DI के सेट रोज करने। कोई कर रहा है यहाँ पे, किसी ने किए, उसको फर्क पता चल रहा है, किसी को फर्क पता चल रहा है, कोई कर रहा है 2 LR 2 RC 2 DI, ये रोज करना है, फर्क पता लग रहा है। इज इट हेल्पिंग यू, इज इट हेल्पिंग यू? जस्ट टाइप इन यस 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 रोज। अरे ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। 2 RC 2 DI, ज़्यादा मत कर। हाँ, पंगा है कि तुम साला सुबह उठ के प्लानिंग करते हो। मैं ना आज सवेरे 8:15 बजे उठूंगा, 8:15 से लेके 8:30 तक पॉटी करूंगा, ब्रश करांगा, फिर उसके बाद मैं 8:15 बजे फिर मैं ब्रेकफास्ट करांगा, फिर मैं वॉक पे जावांगा, फिर 9 बजे आवांगा। वो 9 का 9:15 हो जाता है, तू फिर रात को बैठ के देखता है तूने क्या कितना होता है कि नहीं? एग्री? ये होता ही होता है। चाय पीऊँगा ना यार, इसको प्लीज़ यार, ये सब फुलिश चीज़ें हैं। इतना लंबा चौड़ा प्लान मत बनाया करो। बस पढ़ रहा हूँ यार, मैं पढ़ रहा हूँ, इतना खत्म करूँगा और फिर उठूँगा तब जब मेरा खत्म हो जाएगा। हम लोग पढ़ाई कैसे करते थे? जिन लोगों ने जेई प्रेप किया होगा उनको पता होगा। हम लोग के पास पेन होता था, हमारा टीचर बोलता था कितनी पढ़ाई करनी है सर, कितने घंटे पढ़ना है, ये वो बोलता है पेन से शुरू कर, वो पेन की इंक जब खत्म हो जाएगी ना, तेरा रिफिल खत्म हो जाएगा, है ना? रिफिल, तो रिफिल का ज़माना होता था, हम लोग रिफिल रिचार्ज करते थे। आजकल तुम यूज़ एंड थ्रो कर देते हो। वो रिफिल जब खत्म हो जाएगा ना तो पढ़ाई करनी बंद करनी है।
राइट? इतना काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तेरी। तो जब कंसिस्टेंसी होगी रिजल्ट होगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज प्लीज अगले 2 महीने, अगले 60 दिन, 59 डेज, बिलीव इन द फकिंग प्रोसेस, बिलीव इन द फकिंग प्रोसेस। पीपल हैव जॉइंड कैट किंग रिसेंटली, दे आर कमिंग राइट नाउ, लॉट ऑफ टॉपर्स आर कमिंग राइट नाउ। एनआईटी आईआईटी का सर हेल्प कर दो, बस 2 महीने मेरे को अलाइन रहना है। तुम लोग पहले से पढ़ रहे हो यार, हाँ तुम लोग पहले से पढ़ रहे हो। अभी जो लोग रिसेंटली जुड़े हो, जैसे भी जुड़े हो यार, अभी ये कंसिस्टेंसी प्लीज रखना, इसको प्लीज फोकस रखना, तुम्हारा बेड़ा पार होना शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं। नंबर 3 व्हाट अंकिता टोल्ड मी वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन एक्यूरेसी नॉट अटेम्प्ट। अटेम्प्ट कितना करके आना है, ठीक है, अटेम्प्ट कितना करके आना है, मुझे कैसे करना है। अच्छा, उसके पहले कंसिस्टेंट प्रिपरेशन में एक और चीज़ बता रहा हूँ, जिन लोगों ने कैट प्रिपरेशन करी है अभी से, अगर तुम्हारे पास 6 घंटे का टाइम है अभी, ठीक है, पहले मैं आपको बोलता हूँ 1 आवर पर डे दे दो मेरे को, 2 आवर पर डे दे दो। 2 काम करो, एक तो एलओडी लेवल 1, एलओडी लेवल 2, तुम एलओडी लेवल 2 अटेंड कर रहे हो, रोज का रोज एलओडी लेवल 2 अटेंड करना ही करना है। सर मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, अबे भाड़ में जाए सेल्फ स्टडी। यू हैव टू लिसन टू सुधांशु सर, दे आर टॉपर्स, उनके शॉर्टकट्स अलग होते हैं। जब एक टॉपर तेरे को बता रहा है, जब मैं तेरे को शॉर्टकट बता रहा हूं, वो सुनना बहुत बहुत जरूरी होता है। सेल्फ स्टडी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर लाइव क्लासेस। आर यू गाइस विद मी? या डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। दिन का 2 घंटा तुमसे मांगा है, वो 2 घंटे तुम लगाओगे, ठीक है, जो मर्जी हो जाए। उस टाइम से बैठ के तू अपना स्क्रीन चल, पहले तूने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, नो प्रॉब्लम, साथ में बैठ के तू अपने उसको फास्टर तरीका करने का सॉल्व कर, राइट? तेरे को आता है तो आंसर देख, अपना कॉम्पिटिशन देख, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। नंबर 3, अभी कोशिश करो, 29 सितंबर हो गया है, सितंबर, अक्टूबर 30 तक अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दो। मतलब अटेम्प्ट ज़्यादा मत करो, जाके भैया पूरा मैं 3-4 अटेम्प्ट कर दूंगा, ज़्यादा करूंगा, इस बार 5 करूंगा, 8 करूंगा, ऐसा मत करो। वर्बल में कर सकते हो, जिनका वर्बल स्ट्रॉन्ग है, आई नो पीपल वर्बल पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, 99% सर मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आऊँगा, पीपल डू दैट। वर्बल में क्वांट एलआरडीए में एकदम एक्यूरेसी पे ध्यान दो, अपने सारे के सारे 10 मॉक लेके बैठो, मैं मॉक के बारे में बात करने वाला हूँ, सारे के सारे 10 मॉक लेके बैठ और देख तूने रियल कैट मॉक के अंदर कहाँ पे तूने अटेम्प्ट और एक्यूरेसी का बैलेंस, तो तेरी एक्यूरेसी 90% के आसपास होनी चाहिए। और इनफैक्ट कम करके आओ, मैं हमेशा बोलता हूँ 8-8-8-8, एक नालायक बच्चा जाके 8-8-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा, वो तो उसका हो ही जाएगा। उसके ऊपर तुम्हें 13-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या तू 40 मिनट में वो 13 क्वेश्चन ढूंढ सकता है? दैट्स गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव। हाँ, 13 क्वेश्चन आपको ढूंढना शुरू करना है, ये तुम्हारा फाइनल गोल है। एंड इफ यू गाइस डू दैट, फिर अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए क्या करना है, व्हाट वी आर डूइंग एट कैट किंग राइट नाउ, आपको हफ्ते में एक असाइन किया जाता है। इस हफ्ते का टॉपिक आपका मॉडर्न मैथ्स है। भाई तेरे को एक हफ्ता हमने मॉडर्न मैथ्स पढ़ा दिया, एलओडी लेवल 2 करा दिया, थोड़े कैट के पुराने क्वेश्चन कर दिए। अब तू जाके वीकेंड पे जब तेरे सामने मॉक आएगा, सिर्फ तू मॉडर्न मैथ्स को अटैक करके आएगा। उस टाइम पे अरिथमेटिक मत पढ़ना। डीएलआर में हम लोगों ने केस टेस्ट पढ़ने बोला था आपको, केस टेस्ट कर रहे हो, डीएलआर पूरा देख रहे हो, तो यार इस हफ्ते जब केस टेस्ट का सवाल आएगा, मेरा ठीक होना चाहिए, तो कोशिश करना बहुत बहुत जरूरी है। आगे तो ये आपको बताइए 50% में आपका 98-99% हमेशा आ जाता है। 2016 में 98.5 के आसपास आया था, नहीं तो 99 तो पिछले 10 साल में हर साल आया है। सिर्फ एक साल है जहाँ पे 50% पे आपको आया, तो 60% मार्क्स का आपको एजेंडा होना चाहिए टू गेट 90%। ये 8-8-8 तब था जब पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। आप 8-8-8 ही लेके चलोगे, तुम मेरे पढ़ाए लौंडे हो, मेरे को पता है कि तुम 8-8-8 करके आओगे, तुम सुधांशु सर से पढ़ा के आए हो, इस बार कट ऑफ कम नहीं होगी, तुम 8-8-8 करके आओ। तुम क्यों अपना सेट लो क्यों गोल कर रहे हो यार? ध्यान से बात सुनो। जब हमने प्लानिंग करी थी 8-8-8 की या 13-13-13 की, एलओडी लेवल 2 वालों को 13-13-13 की, यार अपने तो 40 मिनट के ऊपर प्लानिंग करी है ना। तेरे को क्या फर्क पड़ता है क्वेश्चन ज़्यादा हो क्वेश्चन कम हो? आर यू गाइस विद मी? क्वेश्चन अगर ज़्यादा कम नहीं होने वाले, 2-2 क्वेश्चन कम होंगे, 3-3 क्वेश्चन कम, तेरे को क्या फर्क पड़ता है? इज़न्ट इट? भाई उन लोगों ने सॉल्व इसलिए किए हैं, उन लोगों ने कम इसलिए किए हैं, सो दैट यू कैन स्पेंड टाइम इन एटलीस्ट सीइंग द क्वेश्चंस। वो बच्चे क्वेश्चन नहीं देख के आ रहे। मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था क्वेश्चंस कम क्यों हुए, क्वेश्चंस कम क्यों हुए, इसके बारे में मेरी एक स्लाइड में बताता हूँ थोड़ी देर के अंदर। तो भाई 8-8-8 में 90% आ जाएगा और सेक्शनल कट ऑफ सबकी प्यार से आपकी क्लियर हो जाएगी। IIM अहमदाबाद की सेक्शनल कट ऑफ तो और कम जाने वाली, 80 परसेंटाइल, कईयों की 85 है, कईयों की एचपी जैन बॉम्बे की 85 परसेंटाइल है, बट 8-8-8 से कम मत जाना। लास्ट थिंग, फोर्थ एंड द मोस्ट ब्लडी इंपॉर्टेंट थिंग, you guys are trained at Cat King right now. You guys are trained at Cat King. Be bloody self-aware of your things. अगले 5 दिन अगर तुम्हें छुट्टी लेनी है, कुछ भी करना है, बी फकिंग सेल्फ अफेयर। सर मेरे को पैराजंबल में, इस पैराजंबल्स में दिक्कत आती है जहाँ पे पैराजंबल्स का ऊपर मम्मी दिया हुआ है, नीचे पापा भी दिया हुआ है और नीचे 4 ऑप्शन आती है, सर वो मैं कर पाता हूँ। जब ऐसे मम्मी पापा नहीं होते हैं तो मुझे समझ नहीं आती है। या आरसी के अंदर मेरा फिलॉसफी बन पा रहा है, आपने एऑन साइक मुझे रिकमेंड किया था, मैंने एऑन साइक पढ़ना शुरू किया है, पर उसके अंदर मुझे दिक्कत आ रही है सिर्फ एऑन के ह्यूमैनिटीज़ वाले, साइकोलॉजी वाले, हिस्ट्री, एकदम बहुत ही स्पेसिफिक वे में अवेयरनेस कर लीजिए, 5 दिन लगाइए, तुम्हारे नंबर अपने आप बढ़ेंगे यार। जब तक तू ऐसे अपनी
फेक अवेयरनेस में जाएगा ना, एक ना नेचर भी होती है लोगों को गलतियाँ निकालने की। हाँ, मैं गलतियाँ निकालूंगा, मेरा काम ही गलती। तो ना गलती को निकालना छोड़ दे और अपने आप को सेल्फ अवेयर कर कि मेरे पे मेरी 5 गलतियाँ हैं, 5 मिस्टेक्स हैं, उसको 5। और पंगा पता क्या है, जब तूने सेल्फ अवेयर करके अपनी 5 गलतियाँ स्क्रीन पे लगा दी ना, ये किसी ने मुझे फिलोसफिकल फंडा बताया था, टू बी डी स्ट्रेसफुल इन लाइफ। अपने को ना सिर्फ 4 या 5 प्रॉब्लम्स तंग करती हैं, सिर्फ 4 या 5। अगर तू उनको लिखेगा नहीं ना, वो 4 या 5 प्रॉब्लम तेरे को रात को 2 बजे याद आएगी, सुबह 5 बजे याद आएगी, उठते ही याद आएगी, शाम को याद। वो 5 प्रॉब्लम लिख के दीवार पे लगा ली तेरी 5 मिनट, जब वो याद, और उसका दिमाग में सॉल्यूशन भी बनाना शुरू कर। समझ रहा है? बिकॉज यू नो दीज आर द प्रॉब्लम। डोंट लेट योर माइंड वॉन्डर टू दीज प्रॉब्लम्स एंड ब्रिंग यू बैक एंड पुट इनटू डिप्रेशन एंड you'll not study for 5-6 days together, right? तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अटेम्प्ट, नेक्स्ट वन, अटेम्प्ट मोर फ्रॉम स्ट्रेंथ। धीरे 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 अक्टूबर मंथ के अंदर सारे लेक्चर अटेंड करिए। अभी जो लोग रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, सारे अटेम्प्ट करिए और करिए, स्ट्रेंथ करिए, मुश्किल एरियाज को अटैक करिए, मॉडर्न मैथ्स को पंगा लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, ट्रिग्नोमेट्री करना है। नवंबर मंथ में अपने को ये सब कुछ नहीं करना है। 19 लास्ट थिंग, 99 परसेंटाइल इन वन सेक्शन, 99 परसेंटाइल इन वन सेक्शन विल गेट यू ओवरऑल स्कोर ऑफ अ रियली हाई स्कोर। ये लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है भाई। एक सेक्शन में हो गया तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। एक और स्लाइड है मेरी, कैट का वेवर कैसे आने वाला है। आई स्पोकन अबाउट दिस लॉन्ग टाइम बैक। मैं 30 सेकंड में बता रहा हूँ, 2 महीने रह गए। इधर उधर के कोई भी रियल कैट मॉक्स, इधर उधर रियल कैट मॉक्स के अलावा इधर उधर कोई पंगे मत लेना। अगर तुम कुछ और मॉक दे रहे हो तो अच्छी बात है, अगर मार्क्स आ रहे तो चलते रहना। फोकस ऑन योर रियल कैट मॉक्स ओनली राइट नाउ एंड यूल थैंक मी लेटर, ठीक है। नाउ वन क्वेश्चन यू हैव टू फोकस ऑन दिस इज, फटाफट देखिए, 2019 2020 क्वेश्चंस, आई एम अहमदाबाद, ठीक है, 60 क्वेश्चंस। बाकी कचरा हमें हिस्ट्री जानने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में वीडियो करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। 2.5 मिनट्स फुल कंसंट्रेशन, 60 क्वेश्चन। पहली बार ऑनलाइन था, इन लोगों ने 150 मिनट दिए। 150 मिनट में से 15 मिनट का टाइम निकाल दो, 135 मिनट रह जाता है। 15 मिनट का ट्यूटोरियल था बिकॉज पहला ऑनलाइन एग्जाम था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम अहमदाबाद, दोबारा पेपर सेटर 2015, 180 क्वेश्चन, नंबर ऑफ सेक्शंस 3। नंबर ऑफ सेक्शंस हमेशा 3 रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 साल के लिए सेक्शन 2 किए गए थे। हमें इसकी डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज सेक्शन तो पक्का 3 ही आने हैं, ठीक है, वो गारंटेड है। अहमदाबाद ने चेंज किया, 2 सेक्शन से 3 सेक्शन किया। दे बिलीव इन वेराइटी, दे बिलीव इन गिविंग द पीपल, दे वांट सेट अ स्ट्रैटेजी बेस्ड एग्जामिनेशन। इन लोगों ने टाइम ध्यान से देखिए, 1.7 मिनट से 1.8 मिनट किया। यहाँ पे समय बहुत था, 2.5 मिनट का समय था, दे वर प्रीटी हैप्पी विद द सेम। यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे इन लोगों ने अराउंड 10 सेकंड पर क्वेश्चन का समय बढ़ाया। सेम चीज़ हो गई है, 1.58 सेकंड का समय था, इन लोगों ने समय अभी बढ़ा दिया है। होल्ड ऑन, समय नहीं बढ़ाया। पेपर 2020 का भी 2 घंटे का पेपर था, राइट, 120, इस बार भी 2 घंटे का पेपर है। तो पर क्वेश्चन समय बढ़ाने के लिए उन लोगों ने क्वेश्चंस कम कर दिए। अब क्वेश्चंस कैसे कम होंगे, हम लोगों ने क्या किया है, आपके लिए 3-4 पैरामीटर्स बनाए हैं, ठीक है। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, पर सुन लो। 60 क्वेश्चन बहुत कम लग रहे हैं, 66 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन के अंदर गेम खेलने वाले हैं ये लोग, ठीक है, पक्की बात है, पक्की बात है। सबसे अच्छा 68, 66 लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। 24, 22, 24 बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा सेक्शन लग रहा है, ठीक है, पर इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा, पर 70 से कम होने चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये 2 जो हैं एरियाज़, ये सबसे बढ़िया वाले एरियाज़ हैं। 72 क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि इतना हल्ला नहीं करने वाले वो लोग, इतना हल्ला नहीं करने वाले, ठीक है। क्यों इतना हल्ला क्यों करेंगे भाई, 4 ही क्वेश्चन कम किए तो जो भी होने वाला है इसके अकॉर्डिंग होने वाला है। आप लोगों के लिए 11 रियल कैट मॉक्स बनाए गए हैं। ऑल आई एम अहमदाबाद गाइज आर मेकिंग दिस मॉक्स, आई एम डूइंग दिस स्ट्रैटेजी ऑल्सो। ये आप लोगों को मॉक देने ही देने हैं। यहाँ पे प्लेज लिखो चैट के अंदर, ये सारे मॉक देने हैं। प्लेज लिखो चैट के अंदर, सिर्फ एक काम करना है, तुम लोग मॉक देंगे, मॉक देते जाना, मॉक देते जाना, बिलीव इन द प्रोसेस। क्यों 2 घंटे का मॉक तू दे रहा है, उसके बाद बैठ के 2 घंटे का तेरे लिए वीडियो रिकॉर्डेड आ रहा है। एफएमएस के टॉपर मोइनाक सर कर रहे हैं, आर दे अमेजिंग, आर दे अमेजिंग, लिखो अमेजिंग जरा। और उसके बाद 3 घंटे सुधांशु सर भी लगा रहे हैं यार, है ना। तो यार ओपी अमेजिंग 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 अमेजिंग, ठीक है यार। यार मैं हमेशा बोलता हूँ 2 घंटे तू लगा रहा है, 5 घंटे कैट किंग लगा रहा है यार, मजाक है क्या भाई, हाँ मजाक है क्या। तो हम लोग अगर एफर्ट डाल रहे हैं तो भाई इसको तुझे करना ही करना है। तो 11 आई ऑलरेडी गिवन 12 ऑल आर अमेजिंग, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो जिन ने कैट 2020 दिया हो उनको पता होगा। ये सारे के सारे मॉक्स रिलीज़ किए जाएंगे आपको डेट के अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली, ऑल विल बी प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय ब्लड, दे आर ऑल डन बाय आई एम अहमदाबाद पीपल, आई श्योर ऑन गॉड, ठीक है, आई श्योर ऑन गॉड। तो वी आर देयर विद यू। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है 2 महीने के लिए, ऐसे ही करके फॉलो करोगे तुम्हारा बेड़ा पार होगा, ठीक है भाई। ऑल गुड गाइज, ऑल गुड, ऑल गुड, ठीक है। गिव मी लाइक 30 सेकंड ऑफ टाइम।
Alright, boys and girls, so if you guys want to join this Cat King family, you guys can join along with these amazing people. और मेहनत करना चाहते हो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं. We've recently launching a new batch for 60 days to cat, और उसके अंदर मॉक टेस्ट भी हैं. एवरीथिंग इज देयर. इट्स कॉल्ड द कैट किंग टर्बो कोर्स. बहुत ही अमेजिंग कोर्स है. यू गाइस कैन गो इन हियर एंड चेक इट आउट. गो टू द कैट 2021 कोर्स. वन इज कॉल्ड द टर्बो कोर्स. द प्राइस इज 7,999. वी हैव ड्रॉप द प्राइस सो दैट वी कैन हैव मोर स्टूडेंट्स गोइंग टू IIMS. हम आपको पढ़ाई करवाने के लिए हेल्प कर सकते हैं. दिन का 2 घंटे कमिटमेंट रहेगा. यू गेट एक्सेस टू एवरीथिंग पॉसिबल. दिन का 2 घंटे बट एक्साइटेड रहेंगे पढ़ना. और इंटेंसिव कोर्स भी बहुत अमेजिंग कोर्स है. उसके अंदर भी हम लोग कैट, स्नैप एंड मैट की तैयारी करेंगे. ये 6 महीने का कोर्स रहेगा और ये वाला 2 महीने का कोर्स रहेगा. अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, पर मेहनत करिएगा एंड मेक मी प्राउड. Hope you guys find this video helpful. If yes, do it on the like button and appreciate the hard work what we're putting in and you to make us proud. Okay, boys and girls, take care and keep working hard. Thank you guys.